नच पंजाबन सॉन्ग को लेकर पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी बनी हुई है। सॉन्ग के ओरिजिनल सिंगर अबरार उल हक ने कहा कि उनका ये सॉन्ग है जिसे बिना क्रेडिट दिए, बिना राइट्स खरीदे करण जौहर ने अपनी फिल्म जुग जुग जियो में यूज किया है। ये ट्वीट उन्होंने तब किया था जब ट्रेलर में इस गाने की झलक देखने को मिली थी। उस ट्रेलर में ऑफकोर्स किसी सिंगर को क्रेडिट नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वो फिल्म का ट्रेलर है। बट आज जब ये पूरा सॉन्ग रिलीज हो चुका है तो क्रेडिट्स में अबरार उल हक का नाम देखने को मिलता है। तो एक कंट्रोवर्सी तो यहीं खत्म हो गई कि क्रेडिट नहीं दिया। अब दूसरा आरोप जो अबरार उल हक ने लगाया कि उनके पास इस गाने के राइट्स हैं जिसे बिना खरीदे करण जौहर ने यूज किया। हालांकि टी सीरीज ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि इसके राइट्स उन्होंने खरीदने के बाद ही फिल्म में यूज किया है और इस बात की पुष्टि कॉपीराइट ओनर ने भी कर दी है। तो ये हास्यप्रद ही है कि अबरार उल हक बिना जाने कि कॉपीराइट्स किसके पास है वो स्टेटमेंट दे देते हैं। ये जरूर है कि इस गाने के सिंगर कंपोजर वही हैं, बट सिंगर कंपोजर उसी स्थिति में मालिकाना हक जमा सकते हैं जब वो उस सॉन्ग का प्रोड्यूसर भी हो, उसने अपने ही चैनल से उस गाने को रिलीज भी किया हो। अगर ऐसा नहीं है तो सिंगर को केवल गाने के लिए क्रेडिट दिया जाता है, गाने का मालिक नहीं बनाया जाता। दूसरी बात कि गानों की चोरी हमारे यहाँ कोई नई बात तो है नहीं, और ये भी सच है कि कुमार शानू के 90s के दिल लुभाने वाले काफी सारे सॉन्ग्स ओरिजिनली पाकिस्तान से उठाए गए हैं, वो भी बिना क्रेडिट दिए, बिना राइट्स लिए। लेकिन आज ऐसा मुमकिन नहीं है और ये बात इंडियन फिल्म मेकर्स भी अच्छे से जानते हैं, तो वो कभी गानों को कॉपी करने का रिस्क नहीं लेंगे। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी सिंगर ने अपने गाने को कॉपी करने की बात कही और वो खुद गलत साबित हो गए। 80s के दौर में हसन जहांगीर के गाने हवा हवा ने खूब धूम मचाया और इस गाने को बॉलीवुड फिल्म डॉन में यूज किया गया था, जिसके बाद हसन जहांगीर ने भी गाने को चोरी करने का क्लेम किया था। इस गाने को एक दो बार नहीं बल्कि 8-10 बार बॉलीवुड की अलग अलग फिल्मों में यूज किया गया। इस पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो जब रिसर्च किया गया तो पता चला हसन जहांगीर ने खुद इस सॉन्ग को एक पर्शियन गाने से चोरी किया था। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति पैदा हो गई थी। अब आज की बात करें तो जुग जुग जियो फिल्म में नच पंजाबन सॉन्ग यूज किया गया जिस पर अबरार उल हक को ऑब्जेक्शन है, लेकिन देखा जाए तो इस सॉन्ग पर किसी का भी हक नहीं है क्योंकि ये एक रीजनल ट्रेडिशनल सॉन्ग की धुन है जो पाकिस्तान में बहुत सालों से शादियों में गाया जाता रहा है। जिस प्रकार से अखियों से गोली मारे सॉन्ग एक्चुअली में बिहार का रीजनल सॉन्ग है जो सालों से वहां गाते आ रहे हैं, तो उसका कोई एक हकदार नहीं है। भोजपुरी में वो सॉन्ग था नथुनिये से गोली मारे। नथुनिये पे गोली मारे सैया हमार हो। उसी प्रकार से नच पंजाबन भी पाकिस्तान का पुराना ट्रेडिशनल सॉन्ग है जिसके लिरिक्स में बदलाव होते रहे हैं। इसके बाद अगर जुग जुग जियो में यूज किए गए गाने को देखें तो उसमें नच पंजाबन वर्ड के अलावा पूरा लिरिक्स चेंज है, जबकि इस गाने के लीगल राइट्स खरीदे गए हैं, तो सेम लिरिक्स के साथ भी इसे यूज किया जा सकता था। तो इसे हम एक तरह से इंस्पायर्ड सॉन्ग भी कह सकते हैं, जिनके दो वर्ड्स नच पंजाबन से इंस्पायर होकर इस गाने को बनाया गया है। अबरार उल हक एक बेहतरीन टैलेंटेड सिंगर है जिन्होंने क्लेम किया है कि ये छठी बार ऐसा हुआ है जब उनके किसी सॉन्ग को बॉलीवुड में यूज किया गया है। आपको बताते हैं वो 5 सॉन्ग कौन से हैं। पहला था भीगा सा दिसंबर, जो अबरार उल हक के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स में से एक था, जिसे प्रीतम चक्रवर्ती ने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म चॉकलेट के लिए यूज किया था। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। इसके बाद अबरार उल हक का पहला सॉन्ग था बिल्लो। इस गाने को अगेन बॉलीवुड में फिल्म जिद्दी में सनी देओल के ऊपर पिक्चराइज किया गया था, जिसे गाया था ललित सेन ने और म्यूजिक भी इन्हीं का था। इसके बाद अबरार उल हक का एक सॉन्ग था असम तेरी गल करनी। ये भी अबरार उल हक का एक पॉपुलर सॉन्ग था। बॉलीवुड में इस गाने को अगेन सनी देओल पर पिक्चराइज किया गया था। फिल्म का नाम था तीसरी आंख और म्यूजिक डायरेक्टर थे हैरी बवेजा। इसके बाद बताया जाता है कि हिमेश रेशमिया ने भी इस सॉन्ग को कॉपी किया था फिल्म कर्ज में, लेकिन वो गलत क्लेम है। इस गाने के शुरुआती 2 शब्द लिरिक्स में जरूर हैं, लेकिन गाना कंप्लीटली अलग है। इसके बाद अबरार का एक गाना था आजा बैजा साइकिल। इस गाने को कॉपी करने का श्रेय अल्ताफ राजा को जाता है। आजा बैजा साइकिल पे, आजा बैजा साइकिल पे, आजा तू बैठ जा साइकिल पे, आजा तू बैठ जा साइकिल
खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड ने अनेकों बार पाकिस्तान से गाने चुराए हैं और कभी कभार राइट्स लेकर बनाए भी हैं। बट नच पंजाबन के राइट्स लिए हैं तो इट मींस पाकिस्तान का इस गाने पर हक नहीं बनता। हालांकि देखा जाए तो इंस्पायर्ड और कॉपी में बहुत पतली सी डोर होती है। एक म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में है कि वो कैसे किसी गाने से इंस्पायर होकर अपने टैलेंट डालकर उसे एक फ्रेश सॉन्ग बनाता है। तनिष्क बागची का म्यूजिक इस गाने में अच्छा लग रहा है और लिरिक्स भी अच्छे लिखे गए हैं। बाकी दोनों वर्जन्स के गानों में आपको कौन सा वर्जन अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हैव ए नाइस डे।